गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने वर्ण, शब्द और वाक्य बिंदु पर अध्ययन किया। इसमें सबसे पहले आपने वर्ण पर अध्ययन किया और आज का टॉपिक है शब्द। शब्द किसे कहते हैं या फिर शब्द के अर्थ। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। वाक्यों से भाषा बनती है। इस प्रकार भाषा में शब्द का अत्यधिक महत्व है। संसार के सब व्यवहार शब्द ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शब्द अनेक वर्णों के प्रयोग से बनते हैं। जैसे जल शब्द 4 वर्णों के योग से बना है। हलंत ज, छोटा आ, हलंत ला और छोटा आ। ये जो छोटा आ है ये स्वर हैं। इनके योग से व्यंजन बन रहे हैं। ज और ल मिलाकर जल का अर्थ है पानी। अतः शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, लड़की आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपको केवल इतना ही लिखना होगा कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कुछ भी, राम, लड़की, श्याम, लड़का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं। अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, रचना की दृष्टि से शब्द के कई भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अब प्रश्न यह बनता है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे सार्थक के बारे में। जिस वर्ण समूह को स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, लड़का, कुत्ता, बिल्ली, पुस्तक, रोटी, पानी इत्यादि। जो भी शब्द हैं जिनका सार्थक हों, जिनका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार अब हम निरर्थक शब्द को देखते हैं कि जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, गाना वाना, मीठा मीठा। ध्यान दीजिएगा, पानी के साथ जो वानी शब्द लगा है, यह वानी शब्द ही निरर्थक शब्द कहलाता है। पानी वानी में वानी का कोई अर्थ नहीं है, अतः यह निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार वाना, वीठा निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसे प्रयोग अथवा विकार के दृष्टि से भी शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम वगैरह में यही पूछे जाते हैं कि विकार की दृष्टि से कितने भागों में बांटे जाते हैं, शब्द के दृष्टि से कितने भागों में बांटे जाते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भागों में बांटे जाते हैं और रचना की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा करेंगे प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द के भेद। तो प्रयोग अथवा विकार की दृष्टि से शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं कि लिंग के आधार पर लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है।
वचन के आधार पर लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। कारक के आधार पर लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। अब हम देखते हैं अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। जैसे शब्द हैं और, तथा, धीरे धीरे, कम, अधिक, वाह वाह, हाय इत्यादि। अब आप इसके अन्य भेदों को देखेंगे कि उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द या फिर विदेशी शब्द भी इन्हें कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मुनि, नदी, विद्या, कवि इत्यादि। तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में शामिल हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग का तत्सम अग्नि, घोड़ा का तत्सम घोटक, दूध का तत्सम दुग्ध, दांत का तत्सम शब्द दंत होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है तद्भव, अर्थात जिससे, जिसका उद्भव हुआ है, जिससे अर्थात संस्कृत से, जिसका अर्थात शब्द का, संस्कृत से जिस शब्द का उद्भव हुआ है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग हम आम बोलचाल भाषा में इस्तेमाल में लाते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा इत्यादि। चौथा और अंतिम प्रकार दिया है विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए शब्द कौन कौन से हैं, रेडियो, स्कूल, गमला, फर्श, कालीन, दाम, कूपन इत्यादि। ये सब देशज शब्द नहीं हैं, ये सब के सब विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं शब्द के अन्य भागों को। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, रोटी रो धन टी से मिलकर बना है। नदी न धन दी शब्द से मिलकर बना है। घोड़ा घो धन अड़ा शब्द से मिलकर बना है। इन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं, इसलिए इन शब्दों को रूढ़ शब्द की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ धन शाला, डाकघर, डाक धन घर, विद्यालय, विद्या धन आलय, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र धन मंडल। कहने का तात्पर्य यह है कि यह 2
या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। अर्थात जब आप संधि विच्छेद देखते हैं तो संधि विच्छेद में दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, संधि की करके एक शब्द बनाया जाता है, उन्हें ही योग या यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा और अंतिम प्रकार, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से कोई विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक धन ज अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला, जिसका अर्थ है कमल। लंबोदर, लंब धन उदर, जिसका अर्थ है बड़े पेट वाला, अर्थात गणेश जी। दशानन, दस धन आनन, 10 मुखों वाला, अर्थात राम। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताने लगें, तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी शब्द और शब्द के विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में। अगली क्लास में हम वाक्य बिंदु की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।